हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल khanstudy.com पे। दोस्तों, आज के इस वीडियोज़ में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं साइंस का एक क्लास, ठीक है, जिसको हम लोग स्टार्ट करेंगे क्राउन के बुक से। कौन सा बुक ले रहे हैं दोस्तों? क्राउन का बुक। क्राउन का जो ऑब्जेक्टिव बुक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। आप किसी भी बुक से अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है आप लूसेंट पढ़ रहे हैं या फिर आप स्पीडी पढ़ रहे हैं अपने रेलवेज़ के लिए या फिर अदर एग्ज़ाम के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ रहे हैं, तो आप एक बार क्राउन के जो ऑब्जेक्टिव बुक है आप उससे प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि इसका क्वेश्चन का लेवल कितना अच्छा होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम आज का क्लास। देखते हैं हम आज कौन सा टॉपिक उठाए हैं। देखिए, आज के इस क्लास में हम लोगों ने साइंस का सबसे पहला चैप्टर लिया है। वो क्या है? मात्रक और इकाई। इसका हम लोगों ने लिया है मात्रक और इकाई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला सवाल। तो हमारा जो पहला सवाल है ये देखिए, आज का हमारा जो पहला सवाल है इसमें आपसे कह रहा है कि प्रकाश वर्ष होता है क्या? चार ऑप्शन से आपके ध्यान से देख पढ़िए। अगर आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी आपका जवाब है प्रकाश द्वारा तय की गई एक वर्ष में दूरी, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। प्रकाश वर्ष होता है प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, 2 नंबर सवाल है हमारा। दूसरा सवाल है कि एम्पियर मापने की इकाई है। चार ऑप्शन आपके पास है। अगर आपके जवाब है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब है विद्युत धारा। एम्पियर मापने की इकाई क्या है? विद्युत धारा मापने की इकाई होती है एम्पियर। तीसरा सवाल है हमारा, एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। अगर आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी 746 वाट, तो बिल्कुल सही जवाब है। एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है? 746 वाट होता है। नेक्स्ट है हमारा, शक्ति का मात्रक क्या है? अगर आपके ऑप्शंस है ऑप्शंस नंबर सी तो बिल्कुल सही है, वाट। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, मेगावाट बिजली मापने की इकाई है जो उपयोग की जाती है, आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर यदि ए आपका जवाब है, उत्पादित की जाती है, यानी जब बिजली उत्पादित की जाती है तो उसे हम लोग किस में मापते हैं? मेगावाट में मापते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1/1000, यानी 1/1000 मिलीमीटर, तो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, आप लोगों ने इस तरह से भी याद किया होगा 0.001 मिलीमीटर। ठीक है ना, इस तरह से भी आपने किया। तो यहाँ पे 3 डिजिट है, तो 3 अंक के बाद पॉइंट कब लगता है? जब नीचे 1 पर 3 जीरो रहता है। ठीक है, इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। अगला सवाल है हमारा कि पास्कल इकाई है किसका? अगर आपका जवाब है ऑप्शन नंबर बी दाब का, तो बिल्कुल सही जवाब है। पास्कल इकाई है किसका? दाब का। बल का मात्रक है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 में बल का मात्रक क्या है? यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी न्यूटन, तो बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इसका होगा न्यूटन। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है, आपको बताना है। अगर आपका जवाब है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही है। यहाँ देखिए, कैलोरी है, कैलोरी जूल है, कैलोरी, ये सब ऊष्मा का जो है मात्रक है। एक वाट जो है वो नहीं है, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा था वाट किस में आया था? शक्ति में। 10वां है हमारा, आपको क्या करना है? मिलान करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मिलान करना सीखेंगे इसमें। देखिए, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे त्वरण है, तो त्वरण को हम लोग किससे मापते हैं ये देख लीजिए। उसके बाद बल देखिए, उसके बाद कृत्यकार देखिए, उसके बाद आवेग देखिए। तो ये आप देख रहे हैं इस तरह से ये डायग्राम बनता जा रहा है। ठीक है ना, तो 4 3 2 1, तो जिस ऑप्शन में आपका 4 3 2 1 होगा वही आपका क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी आपका है 4 3 नहीं 4 3 नहीं है, 4 3 2 4 3 1 2। ठीक है, 4 3 क्या होगा? 1 2, ये आपका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि एक माइक्रोन की लंबाई प्रदर्शित होता है किससे, आपको बताना है। एक माइक्रोन में कितना सेंटीमीटर होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर।
एक माइक्रोन में कितना होता है 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारा कार्य का मात्रक क्या है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जूल। कार्य का मात्रक क्या है जूल, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट है हमारा तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना लीटर होता है, यानी तेल के एक बैरल में आपको बताना है कितना लीटर होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 159 लीटर, याद रखिएगा 159 लीटर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित एसआई यूनिट में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दाब। दाब का होता है पास्कल, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया है डाइन, तो ये वाला गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर दाब समतुल्य होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 1.0 बार के बराबर, यानी 1 बार के बराबर। नेक्स्ट है हमारा प्रकाश वर्ष इकाई है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दूरी मापने की। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी मापने की। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, आपको बताना है इसमें से कौन सा है जो एक सुमेलित नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो पहला है डेसिबल ध्वनि की तीव्रता, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, समुद्री बिल, नौ संचालकों, ये तीनों सुमेलित है, जबकि सेल्सियस वाला सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ध्यान दीजिएगा वाट वाला हमारा देखिए कहाँ जाएगा, वाट वाला जाएगा शक्ति के साथ, नॉट चला जाएगा समुद्री मील के साथ, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग पहले मैच करेंगे। कैलोरी उष्मा के साथ जाएगा, बच गया कौन, ये इसके साथ मिला दीजिए, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नेक्स्ट सवाल है हमारा कि नीचे दिए गए कूट का सही का प्रयोग करना है। तो क्यूसेक देखिए, क्यूसेक हमसे हम लोग क्या मापते हैं, क्यूसेक से हम लोग प्रवाह को मापते हैं। क्या मापते हैं, क्यूसेक से हम लोग मापते हैं प्रवाह को, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 का 3 चला जाएगा, ठीक है। अब बाइट में क्या मापते हैं, कंप्यूटर को। देखिए इसको सुमेलित करने के लिए अगर आपको 2 भी मिल गया तो आप देखिए क्या मिल गया 3 और 4, यानी कि पहला ऑप्शन में आपका 3 4 आना चाहिए। आप देख लीजिए 3 4 कहाँ आ रहा है, तो 3 4 देख लीजिए इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो इसलिए फिर से आपको मिलान करना होगा, ठीक है। फिर में हम देखेंगे रिएक्टर, रिएक्टर पे क्या मापते हैं, भूकंप मापते हैं। तो 3 4 2, 3 4 क्या हो गया 2 हो गया। अब देख लीजिए 3 4 2 कहाँ पे आ रहा है, तो 3 4 2 ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि एक पारसेक तारों के संबंधित दूरियां मापने का मात्रक है, बराबर है किसका, आपको बताना है, यानी एक पारसेक में कितना होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है, आपको बताना है सबसे छोटी इकाई लंबाई की क्या होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फर्मी मीटर। लंबाई की जो न्यूनतम इकाई होगी वो क्या होगी, फर्मी मीटर। फिर उसके बाद हम लोगों को सुमेलित करना है, देख लीजिए क्या करना है, सुमेलित करना है। तो ध्यान से देखिए, इसके बाद हम आपको डायरेक्ट आंसर बताते हैं। अब देख लीजिए जूल है, तो जूल को हम लोग किस में करेंगे बताइए। जूल का आपका हो जाएगा, जूल का हो जाएगा आपका कार्य में, कार्य को क्या मापते हैं जूल में। एम्पियर, एम्पियर को किससे मापते हैं, धारा मापते हैं। वाट, वाट का हम लोग क्या करते हैं सामर्थ्य, ठीक है। वोल्ट, वोल्ट, वोल्ट को क्या करते हैं बताइए, विभवांतर मापते हैं ना। और कैलोरी में क्या मापते हैं, ऊष्मा मापते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि इसका जो ऑप्शन निकल के आ रहा है कौन सा आ रहा है, ए ऑप्शन आ रहा है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ए ऑप्शन आ रहा है, 3 1 2 4 5, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि 1 किलोमीटर की दूरी का तात्पर्य क्या है, यानी 1 किलोमीटर में क्या होता है, 100 मीटर होता है या 1000 मीटर होता है या 1000 सेंटीमीटर होता है या 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1000 मीटर। नेक्स्ट है हमारा पारसेक मात्रक है किसका, आपको बताना है पारसेक जो है वो किसका मात्रक है। तो पारसेक एक प्रकार की दूरी का मात्रक है, किसका है, दूरी का मात्रक है।
नेक्स्ट है डॉप्सन इकाई का प्रयोग क्यों किया जाता है। डॉप्सन इकाई का प्रयोग क्यों किया जाता है, ठीक है। तो एक यहाँ पे पृथ्वी की मोटाई मापने में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, नेक्स्ट में है आपका हीरे की मोटाई मापने में, ओजोन परत की मोटाई मापने में, शोर मापने में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, ओजोन परत की मोटाई मापने में। नेक्स्ट है हमारा कि 1 पिकोग्राम बराबर होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10⁻⁻12 ग्राम। कितना होगा, 10⁻⁻12 ग्राम। याद रखिएगा 10⁻⁻12 ग्राम होगा 1 पिकोग्राम में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है जो गलत है, ठीक है। तो देखिए सबसे आखिरी ऑप्शन जो है डी है, हमारा प्रकाश वर्ष जो है वो समय दूरी मापने की इकाई है, ना कि समय मापने की इकाई। तो ये वाला गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। मापन की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर 1 इंच प्राप्त हो जाता है, यानी मिलीमीटर को, मीटर को, सेंटीमीटर को या डेसीमीटर को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंटीमीटर को गुना करने पर 0.39 से गुना करने पर क्या प्राप्त होगा, इंच प्राप्त होगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि पारिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या है, यानी कि जो प्रेशर बनता है एटमॉस्फेयर का उसके मात्रक क्या है, तो बार होगा। क्या होगा, बार होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 1 नैनोमीटर में क्या होता है आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। 1 नैनोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट सवाल हमारा 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी। ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस नंबर सी। ऑप्शंस नंबर सी इसका सही जवाब है 183 इंटू यानी 1 गुना 10⁻7 नैनोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, उसी प्रकार से हमें सही उत्तर को सुमेलित करना है, देखिए, ठीक है। तो उच्च वेग को हम लोग मापते हैं किसमें, मैक में। तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रम में मापते हैं, दाब को पास्कल में मापते हैं और ऊर्जा को जूल में मापते हैं। यानी ये सीरियल वाइज है, यानी 1 2 3 4 जिसमें होगा वही हमारा आंसर होगा। तो देख लीजिए ऑप्शंस नंबर सी। ऑप्शंस नंबर सी में आप ध्यान से देखिए 1 2 3 4, ठीक है। तो यही आपका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट और आखिरी सवाल है आपका, क्यूसेक में क्या मापा जाता है। जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव या जल की मात्रा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जल का बहाव, ठीक है। ऑप्शंस नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियोस आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।